सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा बातिल और द्वादश परीक्षा स्थगित होगा पर ओडिया माध्यमिक मैट्रिक परीक्षार कौन हो गणशिक्षा मंत्री सूचना मैट्रिक परीक्षा नहीं घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में क्रमागत बढ़ी चली कोरोना संक्रमण अपराह में कोरोना नहीं सूचना देवे मुख्य शासन सचिव बड़ घोषणा कर सुरेश महापात्र। महाराष्ट्र पर संक्रमण रोकने दिल्ली सरकार कठोर कटकणा राजधानी में सप्ताह शेष 2 दिन कर्फ्यू घोषणा शुक्रवार राति 10 रु सोमवार 6टा पर्यंत कटकणा शनिवार रविवार बंद रहिब जिम मल स्पा और ऑडिटोरियम 30% दर्शक चलिब सिनेमा हॉल। पिपिली उपनिर्वाचन घोषणा हो नुआ तारीख सांबादिक सम्मेलन में सूचना देले सीओ सुशील लोहानी निर्वाचन कमिशन सानी विज्ञप्ति जारी करने पर केवल नामांकन दाखल करेंगे कांग्रेस नुआ प्रार्थी। ऑफलाइन परीक्षा को कले छात्र छात्री विरोध ऑनलाइन परीक्षा दाबी ओयूएटी बीजेपी रमादेवी और रेभेन्सा धारणा विक्षोभ कहले जूम रे पाठपढ़ा रूम रे परीक्षा। संबलपुर चली बेआईन माछधरा महानदी में फुटुची बोमा माछ मारिबा निजे विस्फोरक तैयारी कर फुटाउछन्ति दुर्वृत्त महानदीर जैव विविधता प्रति बड़ विपदर आशंका। नमस्कार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सहित ओडिशा दुईपर को स्वागत करुछि मु सौम्या। बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय सबुठु बड़ खबर। आज संध्यारे मैट्रिक परीक्षा नहीं घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री। द्वादश श्रेणी परीक्षा नहीं मध्य घोषणा करिपारंती एने सूचना दैछन्ति गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। पूर्व सीबीएसई दशम परीक्षा को बातिल करिसेंति केंद्र सरकार। सीबीएसई द्वादश परीक्षा को मध्य स्थगित रखिसेंति केंद्र सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ी चलिथिबारु मे 3 तारिख में मैट्रिक परीक्षा हेबा नै द्वंद्व लागि रहिछि। सीबीएसई ढांचारे माध्यमिक शिक्षा परिषद कौनसी विकल्प व्यवस्था ग्रहण करिपारिबो बोली चर्चा करा जायछि। मुख्यमंत्री कहे मैट्रिक परीक्षार कथा तेज पूर्व सीबीएसई दशम परीक्षा को बातिल करा जायछि, स्थगित रखा जायछि। सीबीएसई द्वादश परीक्षा एहार भितरे ओडिया विद्यालय रे कौन रहिबो मैट्रिक परीक्षार कथा से बाबद कहे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तेज बड़ घोषणा करिपारंती। कौन कहउछन्ती मुख्यमंत्री तापर समस्त नजर होउछि। सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा बातिल और द्वादश परीक्षा स्थगित होगा पर ओडिया माध्यमिक मैट्रिक परीक्षार कौन हो गणशिक्षा मंत्री जो सूचना रखुंट मैट्रिक परीक्षा नहीं घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सेपटे राज्य में दैनिक संक्रमण 3000 मुहां होता बेले राज्यवासी को बार्ता देवे मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र। अपराह 5:30 कोविड संपर्क में राज्यवासी को बड़ बार्ता देपारती मुख्य शासन सचिव। कोरोना आक्रांतों संख्या जेहेतु वर्तमान समय वृद्धि पाइबार लगी दृष्टि रखी आज अपराह 5:30 मुख्य शासन सचिव बार्ता रखिए। राज्यवासी को बार्ता देवे मुख्य शासन सचिव। कोविड संपर्क में कौन रोचे बार्ता तापर रहिबो समस्तंकर नजर। अपराह 5:30 कौन कहे सुरेश महापात्र जेहेतु आक्रांतों संख्या बढ़ुची और सारा देश में लक्षे उपरे संक्रमण मामला यार भितर पहुंची साराणी और द्वितीय लहर ओडिशार स्थिति धीरे धीरे बेहाल होगा आरंभ हो सारी समस्त नजर होची। मुख्य शासन सचिव आज राज्यवासी को कौन बार्ता रखुंट कारण कोरोना को केमिति कटकणा मानि चलिबा एवं जो सब नियम करा सरकार जो सब गाइडलाइन होची ताकू केमिति बलवत्तर रखा बा साधारण लोक ताकू केमिति मानबे तापरे हुए तो आउ किछि अधिक सूचना रखि पारंती बा अधिक बार्ता दे पारंती मुख्य शासन सचिव। महाराष्ट्र पर दिल्ली में कठोर होइछि कोरोनार कटकणा। राजधानी में सप्ताह शेष 2 दिन कर्फ्यू घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। निष्पत्ति अनुसार शुक्रवार राति 10 रु सोमवार सकाळ 6टा पर्यंत एही कर्फ्यू रहिबो। एने सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछन्ति दिल्ली मुख्यमंत्री। कर्फ्यू समय केवल जरूरी सेवा को अनुमति दियाजिबो। शॉपिंग मॉल जिम स्पा बजार और अन्य सेवा बंद रहिबो। सेपरि केवल 30% दर्शक सिनेमा हॉल खोलिबा पई अनुमति दिया जाउछि। सप्ताह शेष में जो मानकर विवाह पई पूर्व स्थिर होइतिबो केवल से मानको अनुमति दियाजिबो बोली घोषणा करा जायछि। तेबे दिल्ली में संक्रमण हार ढेर अधिक बढ़िबार लगी। दिल्ली महाराष्ट्र गोटे पर गोटे नुआ रेकर्ड बनबार लगी कोरोना आक्रांत मामला रे। तेबे यार भितर जो सूचना आसुची दिल्ली शनिवार रविवार कर्फ्यू घोषणा करा जाउछि। कठोर पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। जिम स्पा सिनेमा हॉल जहाँकि बंद रहिबो। केवल सिनेमा हॉल 30% दर्शक चलिबा पई अनुमति रहुछि। ऑडिटोरियम बंद रहिबा नै घोषणा करा जाउछि।
तेबे 30% दशक में सिनेमा हल चलने निष्पत्ति ग्रहण करछंती दिल्ली सरकार। विवाह कार्यक्रम पर कर्फ्यूर पास जारी करा जिवो। ता सहित साप्ताहिक हाटपाड़ी अनुसार ही खोलिबो। दिल्ली में कड़ाकड़ी कोरोना नियम को पालन उपरे विशेष भाव में गुरुत्व दिया जाउछि। सप्ताह शेष 2 दिन कर्फ्यू लागू करा जिवो एवं जनसाधारण एहाकु मानिबा उपरे विशेष भाव में गुरुत्व दिया जाउछि। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। सारा देश में कोरोनार द्वितीय लहर द्रुत संक्रमण जारी रही। प्रथम थर पर दैनिक संक्रमण 2 लाख टपिछि। गत 24 घंटे सारा देश में 2,739 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। ए समय मध्य 1,038 जनकर कोरोना मृत्यु होती। 24 घंटे देश में 93,528 जन कोरोना सुस्थ होती। फल देश में सक्रिय संक्रमित संख्या 14,71,877 होती। वर्तमान सुधा देश में 1,40,74,564 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। से मोट कोरोना मृत्यु 1,73,123 पहुंची। देश में कोरोना टीका उत्सव सत्वे 11,44,93,238 जनकर टीकाकरण होती। राज्य में 3,000 पाखापाखि पहुंचीगला दैनिक संक्रमण। 24 घंटे राज्य में 2,999 जन नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले 2 जनकर मृत्यु होती। कलाहांडी और केन्दुझर जड़े लेखाएं संक्रमित प्राण जाइए। सहित राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1,935 रही।
सुंदरगढ़ जिलार सर्वाधिक 631 जन पॉजिटिव बाहरी बेले खोर्धारू 438 संक्रमित चिन्हट होती। या सहित 9 जिले में संक्रमितों संख्या 100 उपरे रही बेले 6टी जिले में 20 अधिक मामला सामना को आसी। गत 15 दिन में राज्य 17,425 संक्रमित चिन्हट होती। सेपरी कलाहांडी 260, कटक 208, नुआपड़ा 151, रायगड़ा 148, बरगढ़ 126, पुरी 112, बलांगीर 110 संक्रमित चिन्हट होती। पूर्व सुंदरगढ़ खोर्धा जिला रेड जोन में बेले 7टी जिला येलो जोन में रही। संबलपुर, बरगढ़, कलाहांडी, नुआपड़ा, कटक, पुरी और बलांगीर येलो जोन को आसी। पिपिली उपनिर्वाचन पर घोषणा हो नुआ तारीख। एने सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते सीओ सुशील लोहानी। निर्वाचन कमिशन सानी विज्ञप्ति जारी करने पर केवल कांग्रेस नुआ प्रार्थी नामांकन दाखल करेंगे सीओ। पिपिली उपनिर्वाचन कांग्रेस पिपिली प्रार्थी अजित मंगराजकर गतकाली देहांत हो जाता। अजित मंगराजकर देहांत पर गतकाली अधारू प्रचार बंद करते तीन प्रमुख राजनीतिक दल। आपण मैंने जानी पिपली बाय इलेक्शन प्रक्रिया जोरसोर से चालू थिला। हठात काली गोटे दुखद घटना घटी। कांग्रेस प्रत्याशी जे श्री अजित मंगराज थिले तांकर देहांत हो जाइछि। या जोगु रिटर्निंग ऑफिसर जाको पावर अच्छी अंडर सेक्शन 52(1)(c) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जन रिकॉग्नाइज पार्टी जन कैंडिडेट जदि तांकर देहांत हो इलेक्शन प्रोसेस चालू थिला बेले ताले इलेक्शन एडजॉर्न हबो, स्थगित हबो। से तागर से पावर यूटिलाइज करिके से गला काली संध्या रे रिटर्निंग ऑफिसर पिपली बाय इलेक्शन को एडजॉर्न करिछि। या परे आमे निर्वाचन आयोग को या डिटेल विवरणी आमे काली संध्या रे जणाई देछु जे प्रोविजन अच्छी लॉ रे से अनुसार एबे इलेक्शन कमिशन आ गोटे नुआ डेट फिक्स करिवे इलेक्शन करिवा पाई पिपली बाय इलेक्शन करिवा पाई तार गोटे नोटिफिकेशन जारी हबो। नोटिफिकेशन जारी हबार 7 दिन भितरे जो पार्टी रे कैंडिडेट रो देहांत होईची इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी को आउ थरे गोटे अपॉर्चुनिटी दिया जीवो। 7 दिन भितरे से नॉमिनेशन फाइल करि पारिबे। नॉमिनेशन फाइल कला परे जे अन्य प्रक्रिया अच्छी जमती नॉमिनेशन रे स्क्रूटनी हुए तापरे विड्रॉवल हुए तापरे जो पूरा प्रक्रिया अच्छी इलेक्शन पर्यंत से आउ थरे पूरा शेड्यूल अनाउंस करेंगे इलेक्शन कमिशन तापरे पोल हबो उचित समय रे जे अनुसार इलेक्शन कमिशन निर्देश देबे। पिपिली पाई नुआ तारीख घोषणा हेबा नै मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना पर प्रतिक्रिया रखुछि बीजेडी। दलर नेता देवीप्रसाद मिश्र कहते कि पिपिली उपनिर्वाचन प्रसंग में पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1952 अनुसार निर्वाचन कमिशन स्थिर करेंगे। परिस्थिति उपजिले कौन कर आईन व्यवस्था रही। एने राज्य निर्वाचन अधिकारी अवगत अच्छा। पुणी प्रार्थीपत्र दाखल पर अति कम 7 दिन लगे। 15 ରୁ 21 दिन मध्य मतदान दिन धार्य कर पुणी मतदान तारीख घोषणा हेले बीजेडी तार कार्यक्रम आरंभ कर सूचना देते वरिष्ठ नेता। से कहते कि बीजेडी प्रति लोकंर आस्था रही। एक अभावनीय घटना घटी बीजेडी लोकंर आस्था पाइब बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करछन्ते। प्रथमे जहाँकर कोरोना रे कोविड रे जोटा कि कल्पना कला जो था 52 वर्ष मात्र बहुत स्ट्रांग भी थिले मेंटली भी स्ट्रांग थिले अजित मंगराज कांग्रेस रो प्रार्थी तांकर जो तिरोधान है से समस्त आम दुखित दल मत वर्ण निर्विशेष आम मैंने भी बीजेडी दुखित और दुख प्रकाश कर मुख्यमंत्री आरंभ कर समस्ते। वर्तमान हूँ जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अच्छी भारत वर्ष 51 मसीहार से अनुसार आमर निर्धारित होती बोधे क्लॉज 52 रे निर्धारित होती जे केबे कौन इलेक्शन प्रोसेस कौन हम ये इवेंचुअलिटी हेले तो से अनुसार आमर जो माने रिटर्निंग ऑफिसर आमर जो अच्छा एडीएम से जनई निश्चय एवं से जेहेतु जनइला स्थगित घोषणा करा मेडिकल रिपोर्ट जो प्रोसेस एवं से स्थगित है आमर स्टेट माननीय इलेक्शन कमिशन भारत इलेक्शन कमिशन भी अवगत कर एवं तांकर आसला पर जो निर्धारित दिन तापर जो प्रोसेस अच्छे मिनिमम 7 दिन ताकू नहींकरी से दाखल हम एवं तार क्या जो मैंने दाखल बाकी जो दलर
कांग्रेस धरतु अजित मंगराज चलीगले तेणु से जहाँ को प्रार्थी देवे से तार नॉमिनेशन पे से स्कोप देवे से 7 दिन भर बाछिकी देवे देलापर 15 ରୁ 21 दिन जो प्रोसेस अच्छी इलेक्शन प्रोसेस सेटा हला से डेट निर्धारित करी भारतर निर्वाचन कमिशन ओडिशार मान्यवर कमिशन से माने तांकर जो सजेशन देइथिबे एवं आईन जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो प्रावधान अच्छी से अनुसार जेतिकी दिन मिनिमम दरकार से अनुसार नहीं निर्धारित करेंगे एवं घोषणा हेले विजु जनता दल पुणी तार कार्यक्रम को आगे बुलेटिन में नजर पकाइबा उद्वेगजनक चित्र उपरे गत वर्ष जेतेबेले कोरोनार संक्रमण बढ़ी चलीथिला आ कोरोना जनित मृत्यु उपर मुहा होउथिला ठीक एभली चित्र सब देशर विभिन्न भागरु आसिथिला एबे एही चित्र आसिछि छत्तीसगढ़ कोरोना रे मृत व्यक्तिंकर शव रहुछि पाखरे एक अलिया फिंगा डंपर भी अछि चर्चा हेउछि एही दृश्य गतकालीर 4 जण व्यक्तिंकर कोरोना रे मृत्यु हेबा परे मृतदेह को एही अलिया फिंगा डंपर नै फोपाडिथिबा अभियोग होइछि। 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। बाहर राज्य को दादन खटिबा पाई जाय निर्यातनार शिकार होइछन्ती 8 जण श्रमिक सेमानकु सेही स्थानर सुरक्षित उद्धार करबा पाई परिवार लोकंको पाखकु पठाइछन्ती वीडियो रे वार्ता। सूचना अनुसार रायगड़ा जिला गुणपुर ब्लॉक रो 2टी गाँव 8 जण व्यक्ति बैंगलोर काम करबाकू जाइथिले। सेठारे एक घरोई कंपनी रे मानक पाई काम बुझुथिले। पद्मपुर ब्लॉक बंडागुड़ी गाँव जण व्यक्ति हेले सेठारे अकथनीय निर्यातनार शिकार होइथिबा वीडियो रे कहिछन्ती श्रमिक माने। श्रमिक मानकु खाद्यपेयर अवहेला देह असुस्थ थिबा सत्वे काम करबाकू बाध्य करा जाउथिबा सेमाने अभियोग करिसेंती। सेठारु सेमानकु सुरक्षित उद्धार करबा पाई परिवार लोके जिला प्रशासन को निवेदन करिसेंती। सेबडे स्थानीय श्रमिक नेता तथा सीपीआई एमएल रो लिबरेशन दलर जिला संपादक तिरुपति गमांग सेमानकु उद्धार करबा पाई राज्य सरकार को निवेदन करिसेंती। समस्त नमस्कार। आम गुणपुर ब्लॉक रो जरताल पंचायत डुंगरताल रो 5 जण एवं सांपिनर 3 जण ए समय मंगलोर अच्छी बंडागुड़ी जड़े बालाजी बोली ना बाहिना आमको बिक्री कर यही समय आम मंगलोर अच्छी एवं यही समय आम काम करूँ एवं एटी काम न करें मारिबा को धमक दौरान एवं काम न करें खाइबा को दि जाऊनी एवं ये ज्वर होता लोक भी जबरदस्त काम कराऊँच एवं ये समय आम बहुत कष्ट पाऊँ बहुत कष्ट अच्छी से वीडियोटा काढ़ुचु एवं ये वीडियोटा तुम आपण मैंने देखी आम साहाय्य करेंगे एवं उद्धार करेंगे बोली आमर आशा और विश्वास। ओडिशा सरकार को अनुरोध करुचु गुणपुर ब्लॉक रो लुंगरताल ग्रामर 4 जण घनात्री पंचायतर सांपिनी ग्रामर बर्तमान अच्छे 4 जण पद्मपुर ब्लॉक रो बंडागुड़ी गाँव बालाजी गमांग चाकरी देवा ना बर्तमान होची कर्नाटक राज्यर मंगलोर निकट प्राइवेट कंपनी रे बर्तमान होची छाड़ देची जाफल कि 8 जण श्रमिक खाइबा को सेमाने पाई पारनांती ज्वर हेले बर्तमान होची मेडिसिन दियाउनी ताको निर्यातना दिया जाउची। सरकार को अनुरोध करुचु अतिशीघ्र सेमानको मुकुलिया पारे आमे दाबी करुचु। चिंता बढ़ाउछि सुंदरगढ़ आउ आज जिलार 631 आक्रांत चिन्हट होइछन्ती। यार मध्य पुणी लॉकडाउन देखा मिलुछि सुंदरगढ़ बड़गाँ ब्लॉक बड़गाँ पंचायत को आज 3 दिन लॉकडाउन घोषणा करिसेंती स्थानीय सरपंच। आज सकाळ 6टारू एही अंचल में लॉकडाउन आरंभ होइछि। केवल अत्यावश्यक दुकान को छाड़देले समस्त दुकान बजार बंद रहिछि। चिंता बढ़ाउछि सुंदरगढ़ आउ एथिपाई कथा कहा जाउछि जेतेबेले प्रतिदिन सुंदरगढ़ शह शह संख्यार आक्रांत चिन्हट होउछन्ती। आउ आज राज्य रे शीर्ष रही सुंदरगढ़ 631 जन आक्रांत आज चिन्हट होइछन्ती सुंदरगढ़ जिल्लारू। या भितरे
पुणी जदि देखिए सुंदरगढ़ को लॉकडाउन फेरी गोटे गाँव को लॉकडाउन कर स्थानीय सरपंच ये हूँ बड़गाँ आप सीधा सड़क चित्र बर्तमान देखिपुं कि भाव में बड़गाँ में बर्तमान लॉकडाउन करा 3 दिन आज 3 दिन बड़गाँ जो सरपंच रही से संपूर्ण अंचल को लॉकडाउन कर पंचायत अंचल को दुकान बजार ठूँ आरंभ कर सब जिन बंद रही प्रशासन कड़ा चेकिंग चलती किसी बड़गाँ बासी आम सहित उपस्थित सहित आलोचना करवा सर कौन कहना चाहिए बड़गाँ एमती कौन परिस्थिति है सरपंच बाध्य पुणी लॉकडाउन भाया परिस्थिति को आसिले बड़गाँ देखो आमर गत 2 हप्ताह है कोरोना संक्रमण ये हिसाब से बढ़ला कि ताकि आम कंट्रोल कर नहीं पार्लुँ तेणुक आम स्थानीय सरपंच आमर बड़गाँ के 3 दिन है लॉकडाउन घोषणा कर लॉकडाउन परिस्थिति रे आमर बड़गाँ समस्त दुकान बजार बंद रही है अत्यावश्यक सामग्री छाड़देले प्रायतः सब दुकान बंद रही है किंतु बस यातायात स्वाभाविक भाव रही राउरकेला सुंदरगढ़ बस चलुचे किंतु बड़गाँ संपूर्ण लॉकडाउन रही अच्छी देखो गोटे वर्ष बीती जाइए फिर लॉकडाउन देखा मिलूँ आपण मैंने लॉकडाउन के केनता देखुन और सरपंच का निर्देश देन सरपंच ताके केन हिसाब से देखुन स्वागत करुचन कि काଣା करबे या तो बड़गाँ सरपंच एक स्वागत योग्य पदक्षेप क्या बिना लॉकडाउन आम समस्त स्थानीय बासिंदा मैंने भावलु कि कोरोना के कटकणा के मानुछन लोग किंतु ई हिसाब रे से जनगहली करुछन कि जहाँ कोरोना व्यापार लगी मुख्य हो तेणुक यहाँ बड़गाँ सरपंच एक स्वागत योग्य पदक्षेप देखो निश्चित भाव में लॉकडाउन वर्तमान परिस्थिति 3 दिन या प्रशासन एवं राज्य सरकार कौन पदक्षेप नवा कथा एटा तो उचित पदक्षेप बड़गाँ सरपंच करो जहाँ हो एटा गोटे चेन भाया बड़गाँ ये व्यापी व्यापी चली आज जदि 10 अच्छी काली पुणी से 20 ये भाव में बढ़ी बढ़ी चलता ये चेन को भांगापी एटा गोटे उचित पदक्षेप एथिरे जनसाधारण तथा आमर दुकानी भाई माने समस्ते पूर्ण समर्थन करिसेंती तेणु यह बड़ पदक्षेप गोटे कह जाई पारे आ 3 दिन पर देखंतु आमर साप्ताहिक हाट पड़ुछि सेटा गोटे प्रकार बड़ बजार आमर बड़गाँर ताकू मध्य बजार को मध्य बंद कर दिया जाइछि सरपंच को निर्देश रे ताकू मध्य जनसाधारण स्वागत पदक्षेप बोली ग्रहण करिसेंती निश्चित भाव में बड़गाँ गोटे पदक्षेप नि सरपंच का पदक्षेप लॉकडाउन पुणी फेरी सुंदरगढ़ को तो निश्चित भाव में राज्य सरकार या पर कौन पदक्षेप नवा कथा ये चेन को भांगापी राज्य सरकार पक्षर कलेक्टर मध्य चिंता करवा कथा जेहेतु कोरोना हु ही बढ़ी चली आमर जो बेसी आक्रांत अच्छा कंटेनमेंट जोन जमी बड़गाँ आईटीआई को कंटेनमेंट जोन करवा कथा से 12 ରୁ 13 लोक आक्रांत हेले आ पड़ा पड़ा को आमर कोरोना व्यापी गलानी से पड़ा पड़ा रे ट्रेसिंग करी परीक्षा करबार आवश्यकता अच्छी निश्चित भाव में कंटेनमेंट जोन आवश्यकता रही सर कौन कहना चाहिए वर्तमान स्थिति सुंदरगढ़ रेड जोन रही ये परिस्थिति राज्य सरकार सुंदरगढ़ कौन चिंता करवा कथा पुणी लॉकडाउन फेरवा कथा कि हाँ निश्चित भाव आज्ञा गत थर लॉकडाउन जिते होता से चेन ब्रेक होता बहुत कंट्रोल होता ए लोक गहली बढ़ी जाऊँगी लॉकडाउन होनी प्रशासन जदि से स्टेपटा नियंता ताले आमर बड़गाँ ब्लॉकटा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्टा पूरा कंट्रोल रे आसी जाता है तो निश्चित भाव में लॉकडाउन पुणी आज बड़गाँ अनुष्ठित होती और गोटे ही कथा आम कहीपर कि जदि एभली चेन को भांगार अच्छी राज्य सरकार को किसी गोटे बड़ पदक्षेप ग्रहण करा पड़ो सुंदरगढ़ बड़गाँ देवाशीष कवि कनेक्ट न्यूज भुवनेश्वर में मद बेपारी को गिरफ्त कर हटहटा होछि अबकारी विभाग कोर्ट चालाण पूर्व अभियुक्तर मेडिकल जांच करबा बेले आसीछि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अभियुक्त जनक हेला भरतपुर बस्तीर गोविंद नायक आज सकाळु बस्ती चढ़ाऊ कर गोविंद को गिरफ्त करथिला अबकारी विभाग तेबे कोर्ट चालाण पूर्व जनापड़ी अभियुक्त जनक कोरोना पॉजिटिव तेबे जेभଳି भाବରେ मद बेपारी को बांधी हटहटा होइछि अबकारी विभाग कारण जेतबळे टेस्ट करा जाइछि कोर्ट चालाण हेबा पूर्व सेतबळे अभियुक्त जनक कोरोना संक्रमित एही रिपोर्ट सामना को आसीछि समझ अच्छी ओडिशा रिपोर्ट रखुछु देखर पाई देखंतु कनेक्ट न्यूज नमस्कार।